क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर वह कौन सी दिव्य शक्ति थी जिसने एक साधारण वानर बालक को इतना महान बना दिया कि आज भी करोड़ों लोग उन्हें संकट मोचन कहकर पुकारते हैं? कैसे एक बालक ने सूरज को फल समझकर निगलने की कोशिश कर दी, कैसे देवता भी उसकी शक्ति से भयभीत हो गए, और कैसे वही बालक आगे चलकर भगवान राम का सबसे बड़ा भक्त बना। यह केवल एक कथा नहीं है, ये भक्ति, शक्ति, साहस और समर्पण की ऐसी यात्रा है जिसने युगों को बदल दिया। आज हम जानेंगे हनुमान जी के जन्म से लेकर उनके अमृतत्व तक की पूरी कहानी, विस्तार से, भावनाओं के साथ और ऐसे रहस्यों के साथ जिन्हें बहुत कम लोग जानते हैं। बहुत समय पहले की बात है। धरती पर अधर्म बढ़ चुका था। राक्षसों का आतंक चारों ओर फैल रहा था। देवता परेशान थे, आर्षि मुनि यज्ञ नहीं कर पा रहे थे और प्रजा भय में जीवन जी रही थी। उस समय सबसे अधिक अत्याचार कर रहा था लंका का राजा रावण। वह अत्यंत विद्वान था, शिवभक्त था, लेकिन उसके अहंकार ने उसे अत्याचारी बना दिया था। देवताओं ने मिलकर भगवान विष्णु से प्रार्थना की। तब यह तय हुआ कि विष्णु स्वयं श्रीराम के रूप में धरती पर जन्म लेंगे। लेकिन रावण को हराने के लिए केवल भगवान का अवतार ही काफी नहीं था। उन्हें एक ऐसे सेवक की आवश्यकता थी जो अद्भुत बलवान हो, बुद्धिमान हो, निडर हो और सबसे बढ़कर पूर्ण भक्त हो। उसी दिव्य योजना से हनुमान जी के जन्म की भूमिका तैयार हुई। एक सुंदर अप्सरा थीं, अंजना। कथा के अनुसार वे स्वर्ग में रहती थीं, लेकिन एक श्राप के कारण उन्हें धरती पर वानरी रूप में जन्म लेना पड़ा। उन्होंने कठोर तपस्या शुरू की। उनका एक ही उद्देश्य था, उन्हें ऐसा पुत्र चाहिए जो दिव्य हो, महान हो और संसार का कल्याण करे। उसी समय वानरराज केसरी भी महान योद्धा थे। अंजना और केसरी का विवाह हुआ, लेकिन वर्षों तक उन्हें संतान प्राप्त नहीं हुई। तब अंजना ने पर्वतों और जंगलों में जाकर कठोर तप किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिवा ने वरदान दिया कि उनका अंश पुत्र रूप में जन्म लेगा। इसी बीच एक और अद्भुत घटना हुई। राजा दशरथ पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ की खीर देवताओं द्वारा भेजी गई थी। कथा कहती है कि उसी दिव्य खीर का एक भाग पवन देव के माध्यम से अंजना तक पहुंचा। अंजना ने उसे प्रसाद समझकर ग्रहण किया। उसी दिव्य ऊर्जा से हनुमान जी का जन्म हुआ। इसलिए उन्हें शिव का अंश भी कहा जाता है।